आज रात्रि होलिका दहन वाली रात्रि 1:30 से 3 बजे के बीच आपको रहना होगा सावधान। कोई कर रहा है बदमाशियाँ, लगातार प्रयास किया जा रहा है, तंत्र का प्रयोग हो सकता है इसमें और बहुत सारा किया कराया। आप रहें सावधान, सतर्क रहें वरना कुछ भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। प्रथम आप सब्सक्राइब कीजिए और इस बगीचे का एक और फूल बनकर, कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं, तभी तो इस संदेश के माध्यम से इस क्षण सब जुड़ रहे हैं एक साथ। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ मैं, किसी का जवाब दे पाती हूँ, किसी को हर्ट भेज पाती हूँ, किसी को नहीं, लेकिन हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ मैं। और कुछ कमेंट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर ना मैं अपने नंबर्स पर, मैं अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाती हूँ। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हम सब भाई बहन एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं इस संदेश के माध्यम से। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको आज के इस संदेश के माध्यम से। जिन जिन की भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, चलिए जुड़ते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, अग्नि की एनर्जी, फायर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। वाओ, एक तो घबराने की भी थोड़ी सी बात है और बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात भी। ध्यान से सुनिए। अग्नि की एनर्जी जब भी कनेक्ट होती है, सर्वप्रथम मंगल, उसके बाद शनि। हम लोग दो ग्रहों को बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। जब भी अग्नि की एनर्जी कनेक्ट हो, आंखें बंद करके सर्वप्रथम शिव जी को जरूर स्मरण कर ले, सर्वप्रथम हनुमान जी को अवश्य स्मरण कर ले, मंगल देव को और शनि देव को, इनको ज़रूर अनुभूति करें, क्योंकि इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मंगल का नाम आता है ना, लोग थोड़ा डर जाते हैं। शनि देव का नाम आता है, थोड़ा सा डर जाते हैं। ये वो दे सकते हैं हमारे जीवन में, ये वो चमत्कार कर सकते हैं जो हमारी, कहते हैं ना, कायाकल्प कर देना। कायाकल्प करने वाले ग्रहों में आते हैं मंगल ग्रह और शनि ग्रह। तो आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है, फायर एनर्जी। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए जो आपकी कायाकल्प कर सकती है। मंगल आपको शुभ ऊर्जा दे रही है, बिल्कुल साहस दे रही है। सर्वप्रथम साहस शब्द ही यहाँ पर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा साहस, बल जिसको कहते हैं। अब डर नहीं लगेगा आपको, अब घबराहट नहीं होगी आपको। जो भी बात का डर था, कहीं कोई हावी हो रहा था आप पर, शत्रु, किसी से मन घबरा रहा था, कहीं ये जीत ना जाए, मेरी हार ना हो जाए, कहीं मेरी प्रॉपर्टी पर किसी के नज़र तो नहीं, वो कम ना हो जाए, कहीं मेरे धन का आगमन कम ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार पर कोई खतरा तो नहीं। मतलब मेरे कहने का साफ मतलब है, जो भी डर है आज इसी क्षण इस संदेश को सुनते समय, वो डर हमेशा के लिए दूर होने वाला है। चीज़ें हल्की होती चली जाएगी और जीवन अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे किन किन बातों से मैं घबरा रहा था बिना मतलब, या मैं डर रही थी बिना मतलब के, और कोई बात ही नहीं है। जीवन हल्का सा हो जाएगा। मंगल बहुत शुभ ऊर्जा दे रही है, यानी कि बहुत सारे लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं जो मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं, या हनुमान जी जिनके इष्ट हैं, जिनका भी संबंध मंगल या हनुमान जी से है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दूसरा, शिव जी को अवश्य स्मरण करें। यहाँ शनि देव की भी शुभ ऊर्जा। आज देखिए सब सारे पॉजिटिव एनर्जी हैं। मुझे स्टार्ट में ऐसा लगा शायद कि नेगेटिव आएगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर ग्रह की शुभ ऊर्जा मिल रही है। शनिदेव की जब शुभ ऊर्जा होगी, आपके घर में चोरी नहीं होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक चला गया। अगर कोई ग्रह ऐसा है जो किसी इंसान को फर्श से अर्श तक लेकर चला जाए, रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है, तो वो ग्रह है शनिदेव। जी हाँ, आज शनिदेव की बहुत शुभ ऊर्जा बरस रही है, फायर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सारे शत्रुओं का दमन होगा, सारे शत्रुओं का नाश होगा। और देखिए, शत्रु केवल बाहर के नहीं होते, शत्रु का अर्थ ही है हमारे भीतर के भी शत्रु। कभी कभी कुरीतियाँ आ जाती है हमारे भीतर। हम कितने भी अच्छे इंसान हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, या अपने जीवन में कितना भी अनुभव हमने हासिल किया हो, अच्छी बातों का, अच्छी चीज़ों का, अच्छी लोगों की संगति का, लेकिन कुरीति का हमारे भीतर प्रवेश का बिल्कुल अद्भुत मोमेंट होता है और हम तुरंत से कुरीति के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपके भीतर भी कोई ऐसी कुरीति है जिससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते,
कोई लालच है, कोई डर है, दूसरे का अहित करने के लिए कुछ क्रोध है, मन में कोई बदले की भावना है, आपको लगता है, आपको मालूम है कि ये नहीं होना चाहिए लेकिन है, तो अब आप उसका त्याग आसानी से कर पाएंगे। शनिदेव की शुभ ऊर्जा बरस रही है आप पर। इस वक्त आपके भीतर की एक कुरीति का क्षय होगा। इस वक्त आपकी एक गलत आदत का आप त्याग कर सकते हैं। आप स्मरण कर सकते हैं कि मेरे भीतर की ये चीज़ खत्म हो जाए। और अगर आपके शरीर में कहीं पीड़ा है, कुछ ऐसा है जिससे आप निकलना चाहते हैं, जिसमें ऐसा लगता है आपको कि मैं फंस गया हूँ, कोई दर्द है, कोई जख्म है, कोई ऐसी चीज़ है, या आपके मन में कोई दुख है जिसको आप भूल नहीं पाते हैं। मन में चाहे कितनी भी खुशियाँ आ गई जीवन में, कितने लोग आ गए जीवन में, एक समय ने करवट ले ली, लेकिन उस दुख को आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो ये वो पल है उस चीज़ से पूर्ण रूप से निकलने का। ये वो पल है जब आप उस कुरीति से, उस दुख से, उस दर्द से निकल सकते हैं। शनिदेव की बहुत शुभ ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, उस चीज़ से आप निकल जाइएगा। महादेव की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऐसी रीडिंग बहुत कम होती है। महादेव की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो शिव भक्त हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और देखिए, ये परम पिता परमेश्वर है, हमें बनाने वाले। तो जब महादेव की एनर्जी कनेक्ट होती है, आपके घर में या तो नया विवाह हो सकता है, किसी का गठबंधन हो सकता है, और या तो शिशु का जन्म हो सकता है, या जन्म की शुभ समाचार आपको सुन सकते हैं कि कोई महिला कंसीव की है, ऐसा एक समाचार सुनने को मिल सकता है। या तो विवाह होगा, ये दो चीज़ में एक चीज़ हर हाल में होगी। और या तो कुछ ही समय के बाद आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी, मतलब जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की, जो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। इस तरह की भी कोई ऊर्जा मिल सकती है, इस तरह की भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। देखो, शिव जी का जब भी नाम आता है ना, तो कुछ नव निर्माण, कुछ सृष्टि के रचयिता है ना, तो हमेशा कुछ ऐसा होगा जिससे आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, कुछ नया सृजन होता है। इसीलिए मैं जब भी, मेरा खुद का अनुभव है, जब शिव जी की एनर्जी कनेक्ट हो, कुछ सृजन अवश्य होगा। होलिका दहन वाली रात्रि थोड़ा सा सतर्क रहना होगा आपको। एक परिवार पूरा, इस परिवार की जो सरगना है, जो मुखिया है, वह एक महिला है। मतलब ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं है इस परिवार में, पुरुष है लेकिन चलती महिला की है। इस परिवार में चलती महिला की है। इस परिवार में एक सरगना महिला है, लेकिन पूरा परिवार सना हुआ है, पूरा परिवार लिप्त है इसमें, पूरा का पूरा परिवार लिप्त है। आज आप पर या आपके परिवार पर, आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर हो सकता है हमला, क्योंकि यहाँ पर तंत्र, जो तंत्र है उसका रंग, जब भी चैनलिंग करती हूँ मैं मैसेज की, तो अग्नि के साथ जब सिंदूर उड़ना, जैसे रेड कलर की चीज़ें जब आती है ना, तो ये तंत्र की क्रियाओं का आता है। यहाँ पर बिल्कुल सामने आ रहा है आंखों के, यानी कि तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, या उसको कुछ नहीं आता है और वो तंत्र सीख रहा है आप पर। ये जो परिवार है, इसमें सब कोई मिले हुए हैं। इसमें जो लड़के हैं, जिसमें लड़कियां हैं, बुजुर्ग महिला भी है, बच्चे भी हैं, और सभी लिप्त हैं, सभी मिले हुए हैं। मतलब सोचो कैसा परिवार है, कैसा नीच परिवार है। ये आपका बहुत क्लोज हो सकता है, ये आपका मित्र हो सकता है, ये आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके मित्र का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन एक ऐसा परिवार जो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, क्योंकि इनके घर में बहुत बहुत गूंजती है आपकी नाम, आपका नाम गूंजता है इनके घर में, यानी कि आपकी चर्चा होती है, आपके परिवार वालों की चर्चा होती है। होता है ना, आपकी तरक्की देखी नहीं जा रही, आपका धन देखा नहीं जा रहा, उनके घर में कई बार चर्चा होती है। तो यहाँ पर मैं उनके घर की एनर्जी जो देख पा रही हूँ, उसमें आपका नाम गूंजता है, यानी कि अक्सर आए गए आपके नाम की चर्चा होती है इनके घर में। और अब देखिए, होलिका दहन, शायद इन्होंने कहीं किसी से सुना कि होलिका दहन की रात्रि को किसी का क्षय किया जा सकता है, किसी का नाश किया जा सकता है। देखो, जिसको कुछ नहीं आता है वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन हाँ, वो एक काम जरूर कर सकता है कि वो अपना समय बर्बाद कर सकता है और अपने बुरे कर्म की नई यात्रा प्रारंभ कर सकता है। तो ऐसे जो नीच लोग होते हैं, जिनकी मनसा गलत होती है, जिनका उद्देश्य गलत होता है, वो तो सबसे पहले अपने कीमती समय को नष्ट करते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे, और दूसरा अपने बुरे कर्म का खाता खोलते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी कार्य के लिए बख्शा नहीं जाता है। हम अच्छे कार्य करते हैं तब भी हमें बख्शा नहीं जाता, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो उसी प्रकार जब भी हम किसी के लिए एक बुरी मनसा रखते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उसका फल पाने के लिए तैयार रहो। ये भूल जा रहा है ये परिवार।
ये परिवार भी धार्मिक है, ये लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये लोग व्रत रखते हैं, ये लोग बड़ी बड़ी बातें बाहर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, परमात्मा की बातें करते हैं, पुण्य की बातें करते हैं। दिल में दुष्टता है इनके, दिल में दुष्टता है इनके। ये जो रात्रि है होलिका दहन की रात्रि, ये अग्नि का भी दर्शन करेंगे और रात्रि 1:30 बजे से 3 बजे के बीच इनके परिवार में जो सरगना है, मुखिया है, ये महिला है, ये जो लेडी है और इनके साथ कुछ लोग और मिले हुए हैं, ये सब मिलकर कुछ ना कुछ सीख कर, जिसको कहते हैं इधर करतूत भी कहा जाता है, जिसको कि करतूत करने का प्रयास करें। करतूत बहुत एक हल्का फुल्का सा शब्द है। जब किया कराया तंत्र क्रियाएं बहुत छोटी रूप में स्टार्ट होती है ना, तब उसको करतूत कहते हैं। करतूत आप किसी के कपड़े से कर सकते हो, किसी के कटे हुए नाखून या बाल मिल जाते हैं, तब भी इंसान करतूत करता है और सफल भी हो जाता है। अगर उसको आता है तो सफल भी हो जाता है। छोटे मोटे तांत्रिक भी करतूत करना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं करतूत इनके हाथ में लग गई है। ये किसी से सीखा है इन्होंने या किसी को बुलाया है, किसी तांत्रिक को भी बुला सकते हैं ये। और ये रात्रि आपके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा, अग्नि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपको अग्नि को स्मरण करना है, यानी कि मंगल, हनुमान जी, शिव जी और शनिदेव, आपको इन चारों को स्मरण करना है, अपने हृदय में बसाकर रखना है। ये रात्रि भारी नहीं पड़ेगी आप पर, क्योंकि आपके हृदय में, कहते हैं ना, जिसके हृदय में हनुमान जी का वास हो, जिसके हृदय में शनिदेव की कृपा हो, उसका कोई क्या अनिष्ट करेगा। और हो सकता है इनको कुछ नहीं आता है, ये भरपूर कोशिश करें और नाकामयाब हो जाएं। एक बात और समझ लें, ऐसे लोग, अगर इनमें से भी कोई लोग मेरा ये संदेश सुन रहे हैं, अगर आप किसी पर करतूत कर रहे हो, काली क्रिया करने की कोशिश कर रहे हो और थोड़ी भी गलती कर रहे हो ना, आपको आता जाता है नहीं कुछ, फिर भी कर रहे हो, ये सारा असर आप पर खुद पर पड़ेगा। आपका जीवन अनिष्ट हो जाएगा, आपका बुरा होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए दूर रहो इन चीज़ों से, मत करो ये सारी चीज़ें। क्यों कर रहे हो ये सब? इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। देखिए, फल लगे हुए पौधे आंखों के सामने आ रहे हैं। ये क्या उगे हुए मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ उगे हुए हैं, जैसे फल लगे हुए हैं। जैसे छोटे छोटे टमाटर के पौधे होते हैं तो उसमें बहुत सारे टमाटर होते हैं। छोटे छोटे बैगन लगे हुए हैं तो उसमें बैगन फरे, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं और उसमें फल लगे हुए हैं। ये किनके घर का सीन आ रहा है आंखों के सामने, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपने लगा रखा है कि अपने आंगन में, बगीचे में, क्योंकि ये कोई खेत नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन फल लगे हुए हैं पूरे छोटे छोटे से, सब्जियां लगी हुई है लगता है। तो मुझे बताना किसके घर का। और अस्त व्यस्त कपड़े, फिर से अगेन अस्त व्यस्त कपड़े। देखो, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिनके भी घर का ये सीन आंखों के सामने आ रहा है, यानी कि ये भाई बहन कनेक्ट है मुझसे इस वक्त, ये भाई बहन कनेक्ट है मुझसे, कपड़ों को इस तरह से बिखेर कर मत रखो। बहुत सारे कपड़े जो एक में एक उलझ गए हैं, किस कपड़े में कौन सा समा गया है और किसका जोड़ा किसी दूसरे में समा गया है। आप 1 घंटा निकालो, 1 घंटा भी मैंने ज़्यादा कहा, आधा घंटा निकालो, पुरुष हो या महिला, ऐसे ज़रूरी नहीं घर की महिला ही कपड़े को ठीक करके रखें। हाँ, लड़के हो, पुरुष हो, भाई हो, 10 मिनट बैठो और कपड़े को थोड़ा ठीक करो। बुद्ध खराब होता है, शुक्र खराब होता है, गलत ऊर्जाएं निकलती है कपड़ा से। अगर धुले हुए कपड़े को आप थोड़ा सा तह करके अच्छे से रख दो, जहाँ पर ऑर्गेनाइजर है आपका कपड़े रखने का, क्योंकि बिखरे हुए कपड़े नजर आ रहे हैं। ईमानदारी से लिखना कमेंट सेक्शन में, ये किसके घर का सीन आ रहा है मेरी आंखों के सामने। ईमानदारी से लिखना मेरे भाई बहन। होता है, ये हर घर में होता है, सब ऐसी बात नहीं कि ये बिल्कुल अजूबा है, होता है। लेकिन बहुत सारे बिखरे हुए कपड़े आ रहे हैं और थोड़ी सी अशुभ है एनर्जी, यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है कपड़ों से। आप इसको तह करके सरिया दो, आप इसको थोड़ा ठीक कर दो, यहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं आपका, डरने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। शत्रु का अनिष्ट होगा, जिसका हृदय बहुत साफ होता है ना, परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसती है उन पर। ऐसे नीच लोग, ऐसे घटिया लोग हर पग पर आपको मिलेंगे। संसार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ ऐसे घटिया सोच वाले लोग नहीं होते हैं, जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, जो दूसरों के धन से जलते हैं, उनकी संपत्ति से जलते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे स्वास्थ्य से भी जलते हैं। किसी को तकलीफ है और आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो भी उनको जलन होगी कि भला ये इतना स्वस्थ और मस्त कैसे है। ऐसे भी लोग हैं। ये होलिका की अग्नि में ऐसे लोगों की सारी कुरीतियाँ जल जाए, खत्म हो जाए और ये लोग भी स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, ऐसी कामना मैं भी करती हूँ। ऐसी कामना मैं भी करती हूँ। परमात्मा करे इनका उद्देश्य सुधर जाए, गलत बातों से ये भी दूर रहे और आप करें अच्छे कर्म। अपने कर्मिक अकाउंट को हमेशा प्लस में लेकर जाएं, क्योंकि शुभ कर्म की जो
पॉजिटिव कमाई होती है ना, वो खर्च ही नहीं होती, जितना भी खर्च करो और बढ़ता ही चला जाता है। अग्नि की शुभ ऊर्जा मिले आपको, बहुत शुभ रहे आपका दिन, ये वर्ष बहुत शुभ रहे यहाँ पर, क्योंकि आज बहुत पॉजिटिव रीडिंग मैं की हूँ। मैं यहाँ पे नेगेटिव, मैंने एक कपड़े को सिर्फ देखकर कहा कि थोड़ी सी वहाँ से कुछ नेगेटिविटी आ रही है, अदरवाइज आज पॉजिटिविटी का खजाना बरस रहा है। जो भाई बहन इस वक्त जुड़े हैं, बहुत सारी विशेष आपकी पूरी हो सकती है, आपका मनोबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आपकी संपत्ति बढ़ेगी और शत्रु का हार होगा, शत्रु का नुकसान होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, हमेशा स्मरण रखिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।